कैंपेन है तो इसमें किस तरह का तकनीक आप समझाएंगे सर, क्योंकि आपका विंडो तो 15 दिन का आपने कैंपेन रखा है बुआई के पहले। इतने कम दिनों में आप 723 जो जिला आप टारगेट कर रहे हैं, इतना हो पाएगा या किस तरह के टेक्निक आपने डिसाइड किया है कि ये उनको समझाना है? थोड़ा सा वो डिटेल्स दे दीजिए। जैसा आपने देखा 2100 से ज़्यादा टीम रहेगी। एवरेज एक जिले के हिस्से में 3 टीमें आएंगी और 3 टीम 2-2 जगह भी जाती है तो एक दिन में 6 गांव जाएंगी। वैसे हमारी कोशिश है 3 कार्यक्रम, एक दोपहर में भी छोटा कार्यक्रम हो। तो अगर 3 करती है तो आप देखते हैं कि ये 3 टीमें 9 पॉइंट्स पे जाएगी और एक पॉइंट पे हम एक गांव में हम 5, 7, 8 आसपास के गांव के लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं, किसानों को। वो आएंगे। जो वैज्ञानिक हैं उनके पास एक वीडियो दिखाने का वो भी प्रबंध रहेगा। उनके पास सारे साइंटिफिक आंकड़े रहेंगे और उनके माध्यम से एक कार्यक्रम में लगभग 2.5 से लेकर 3 घंटे तक चर्चा होगी। इसलिए कोई बड़े सम्मेलन नहीं है कि हजारों किसान एक जगह आए। कल्पना ये है कि 500-700 किसान एक जगह आएंगे। वैज्ञानिक रिसर्च अनुसंधान के बारे में उनको जो अलग अलग प्रभाग के रहेंगे और वहाँ के लिए जो जरूरी उसी के बारे में बताएंगे, दुनिया भर का नहीं बताएंगे। पहले से वो आकलन करेंगे कि ये गांव और ये 5-7 गांव, मिट्टी, जलवायु, पानी की उपलब्धता, यहाँ रोग, यहाँ कौन सी किस्में होंगी, वो पूरी तैयारी करके जाएंगे। वो किसान को बताएंगे, किसान सवाल भी पूछेंगे। और इसलिए ये 2100 से ज़्यादा टीमें 15 दिन तक पूरे देश में घूमेगी। तो उससे जो हमने बताया 1 करोड़ से ज़्यादा किसानों से हम सीधा संवाद कर लेंगे और बाकी हमारी कोशिश रहेगी कि मीडिया, सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से भी जानकारी किसानों के पास पहुंचे। सवाल ये है कि आपने कहा कि आपकी साइंटिफिक टीम किसानों को अप्रोच करेंगी। कहीं ऐसा नहीं कि वन वे अप्रोच हो जाए? किसान जब अप्रोच करना चाहेगा वो कैसे करेगा? वन वे नहीं, ये 2 वे है। इस अभियान में भी हमने यही कहा कि वैज्ञानिक जानकारी देंगे, किसान भी उनसे सवाल भी पूछेंगे और उनकी समस्याएं भी बताएंगे। और हमने ये भी तय किया कि हमने ये भी कहा कि इससे हम रिसर्च की दिशा में अगर कुछ परिवर्तन की जरूरत होगी तो वो भी किसानों से बात करके तय करेंगे कि इस तरह की रिसर्च की और जरूरत है। ये भी 2 वे होगा। और वैसे भी केवीके के माध्यम से किसानों से संवाद का क्रम लगातार चलता रहता है। मैं कृषि मंत्री के रूप में किसानों से लगातार मिलता रहता हूं, आज भी किसानों से मिल रहा हूं। तो किसानों की बात हमारे पास तक ढंग से आए, इसका भी चैनल हमने पहले से खोला हुआ है। थैंक यू। मैं पूछना चाहती हूँ, एक तो इस पूरी प्रक्रिया का लागत कितनी होगी? दूसरा, आपका जो प्रेस नोट है उसमें मैकेनाइजेशन पे काफ़ी जोर दिया है। अभी आपने खुद कहा कि हमारे बहुत से किसान 1 हेक्टेयर से लेकर 2.5 हेक्टेयर तक की भूमि है उनके पास, और पीछे देखा गया है कि जब जब मैकेनाइजेशन करा है तब तक जो बहुत बड़े फील्ड्स आपको चाहिए मैकेनाइजेशन के लिए। आपने ये भी कहा कि 50% लोग एंगेज्ड है इन एग्रीकल्चर। तो आई वांट टू नो कि इससे उनके ऊपर क्या असर होने वाला है, जो आपका डायरेक्शन जो आप लेना चाह रहे हैं उससे। एक तो लागत बता दीजिए। एक तो मैंने बताया कि हम इसमें कोई पूरा फाइनेंशियल बजट कितना है इसके लिए? हमारा इसमें कोई फाइनेंशियल बजट नहीं है। हमारे पास जो उपलब्ध संसाधन है कृषि विभाग के अमलों के पास, केवीके के पास, कृषि विभाग के पास, राज्य के कृषि विभाग के पास। अब कई वाहन राज्य उपलब्ध करा रहा है। अगर वैज्ञानिक जाएंगे तो राज्यों ने ऑफर किया कि हम गाड़ियों की व्यवस्था करेंगे। तो ऐसा अलग से कोई हमने करोड़ों का बजट नहीं बनाया कि इस अभियान में इतने करोड़ रुपया खर्चा होंगे। हमारे पास कृषि विभाग के पास जो उपलब्ध संसाधन है उन्हीं के अंदर ये कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा। एग्रीकल्चर का जो एक्सटेंशन का अमला है उसके पास गाड़ियां रहती है, कुछ गाड़ी जरूरत पड़ेगी तो राज्य और कृषि विभाग मिलकर किराए पे ले लेंगे। इतना ही है, इसमें कोई भारी खर्चा नहीं होना है। सर का पसीना जब माथे को आता है वो किसान है जो अपने दम पर फसल को उगाता है। आन है, बान है, शान है, किसान है। किसान इंडिया, चलेगा हल, बढ़ेगा बल।